दोस्तों, ये गौतम बुद्ध की कहानी है जिसमें उन्होंने लोगों से बात कैसे करें उसके कुछ 4 से 5 तरीके बताए हैं। जैसे कुछ लोग अपने जानकार या परिचित लोगों से तो बात कर लेते हैं, लेकिन जब किसी अनजान व्यक्ति से बात करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं और डर जाते हैं। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो बात ना कर पाने के कारण एक गुमनामी में होकर रह जाते हैं। जैसे स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना ही अच्छे बच्चों में आते हैं ना ही बुरे बच्चों में, वो एकदम चुपचाप शांत अलग ही बैठे रहते हैं। और ऐसे ऑफिस कलीग में भी होता है। और इसकी कमी सबसे ज़्यादा तब खलती है जब किसी इंसान को किसी महिला मित्र से बात करनी होती है। उनके पास अल्फाज शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा तो क्या बोलूँगा, मैं कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूँ उन्हें पसंद ना आए, या मुझे किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। और ऐसा कई जगह होता है जब इंसान को बात ना कर पाने का हर्जाना उठाना पड़ता है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक युवक परेशान था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब ये कोई ऐसी बीमारी तो थी नहीं कि किसी वैद्य हकीम को दिखा के ठीक करवा ली जाए। अब वो परेशान था कि मैं क्या करूं, अपनी इन आदतों से कैसे छुटकारा पाऊं। तो उसे पता चला कि गांव में एक बुद्ध आए हुए हैं, भगवान, जिनके पास सैकड़ों लोग अपनी परेशानियां लेकर जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी जाता हूँ। तो वो गौतम बुद्ध के पास गया। लेकिन जब वो गौतम बुद्ध के पास गया तब उसने देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, और मैं इस तरह की परेशानी अगर मैं बोलूँगा कि मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती तो हो सकता है कि लोग मुझ पर हंसें। पर क्या करें, उसे इस परेशानी से छुटकारा भी लेना था। तो वो भी जाके चला गया, भीड़ में लग गया। लेकिन जब उसकी बारी आए तो वो खुद पीछे हो जाए और पीछे वालों को आगे कर दे। ऐसा वो कई बार करे। तो गौतम बुद्ध ने देख लिया कि वह युवक बार बार आगे पीछे हो रहा है। तो गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो युवक ने बोला कि मुझे शर्म बहुत आती है बात करने से, मैं डरता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं होते बात करने के। और इसी के चलते मैं भी आपके पास आने से भी डर रहा था कि मैं इतनी छोटी परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ, जबकि यहाँ पर सैकड़ों लोग बड़ी बड़ी परेशानियाँ लेकर आए हैं आपके पास। तो ऐसा ना हो कि आप मुझ पर हंसे और लोग भी मुझ पर हंसने लगे। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज मैंने जितनी भी परेशानियों के बारे में सुना उन सब में सबसे बड़ी परेशानी तुम मेरे पास लेकर आए हो। तो युवक बोला, तो आप मुझे उसका कुछ समाधान भी बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बुद्ध ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ तरीके बताऊँगा और तुम्हें उन तरीक़ों को अमल में लाना है। अगर तुम अमल में ले आते हो तो तुम्हारी ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो युवक बोला, जी ठीक महाराज, आप बताएं, मैं अमल में लेके आऊँगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला, पहले तो तुम ये करो, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। और इसके लिए पहले तुम्हें यह मान के चलना पड़ेगा कि मैं भी बात कर सकता हूँ। अच्छा, आत्मविश्वास क्या है, इसकी परिभाषा मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। तो एक लड़का था चंद्र प्रकाश नाम का, उसकी सरकारी नौकरी लगी आर्मी में, CISF में। अब उसे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने थे वहाँ जाके। लेकिन उसका जो जाति प्रमाण पत्र था उसके सरनेम में कुछ अक्षरों का हेरफेर हो गया था, प्रकाश की जगह प्रकाश कर रखा था। तो उसने क्या करा, अप्लाई करा कि मेरे को ये करेक्शन करवानी है। और आमतौर पर करेक्शन 15 दिन के अंदर होके आ जाती है, लेकिन उसका होके नहीं आया, सरकारी काम था। तो वो SDM ऑफिस गया, 2-3 बार चक्कर लगाए, अब उसका काम ना बने। और अब अगले दिन उसकी ट्रेन थी, उसको जाना था। तो उसने परेशान होकर उसने क्या करा, वो चला गया SDM ऑफिस के जहाँ वो जिला कलेक्टर बैठता है उसके अंदर जाने लगा। तो गार्ड ने रोका, कहाँ जा रहे हो। उसने बोला, ऐसी ऐसी बात है और मुझे करेक्शन करवानी है और यहाँ काम जल्दी हो नहीं रहा है, तो मुझे बात करनी है इसको लेके। तो उसने मना करा, लेकिन वो कहा कि नहीं मुझे करवाना है, और वो वहाँ से हिलने को राजी नहीं। उसने ज़ोर से बोला, तो गार्ड को मजबूरन जाके अंदर जाके बात करके आनी पड़ी। तो कलेक्टर ने उसे बुलाया। तो उसने बोला कि मेरी जॉब लग गई है, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो कलेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं ठीक करवा देता हूँ तुम्हारा। तो उसने क्या करा, 5 मिनट में उसने अपने किसी एम्प्लॉय से बोला और उसने 5 मिनट के अंदर वो ठीक करके उसके हाथ में दे दिया और वो लेके चला आया। अब वो अपनी पोस्टेड है वो। अब उस लड़के के अंदर आत्मविश्वास था, तभी तो जाके वो अपना काम करवा पाया। अगर वो ये सोचता कि ये कलेक्टर है, मैं कैसे उसके पास जाके बात करूँगा, या कैसे अपना उससे इस तरह काम करवा सकता हूँ, एक प्रोसीजर है, एप्लीकेशन देनी है, अगर वो इन सबको फॉलो करता और बैठा रहता डर के कि हाँ मैं धीरे धीरे अपना काम होगा, तो उसकी जॉब चली जाती। तो किसी से बात करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास नहीं होगा तो तुम किसी से जाके बात नहीं कर सकते।
और ये तुम्हें अपने अंदर खुद से लेके आना होता है। कोई अंदर भरेगा नहीं इस चीज़ को। किसी से भी बात करनी है, हाँ मुझे बात करनी है, जाओ उससे बात करो बस। ज़्यादा सोचो मत किसी चीज़ के पीछे, जितना सोचोगे उतना पीछे होते जाओगे। अब बुद्ध ने का दूसरा नियम, आंखों में आंखें डाल के बात करो। एक आई कांटेक्ट बात करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप आई कांटेक्ट करते हो ना, जब आंखों में आंखें डालते हो, तो अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही है। सामने वाले को भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट आने लगता है और आपकी बात को ध्यान से सुनता है। लेकिन जब आप इधर उधर आंखें चुरा करके बात करते हो तो सामने वाले को लगता है इसकी बात में कुछ खास दम नहीं है, फिर वो आपको इग्नोर करना चालू कर देता है। इसलिए जब भी बात करो किसी से तो पहले आंखों में आंखें डाल के बात करो, जिससे आपकी बात क्लियर होगी और उसे समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगी। तीसरा नियम, मुस्कुराते हुए बात करो। देखो, जब आप किसी से मुस्कुराते हुए बात करते हो ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। आपकी बात भले ही साधारण हो, लेकिन जब आप मुस्कुराते हुए बात करते हो ना, तो सामने वाला एक समय के लिए आपकी बात को सुन लेता है। वहीं अगर दुखी होकर बात कर रहे हो और बात भी साधारण है, तो कोई भी आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा और आपकी एक घटिया छवि बनेगी। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए बात करो। चौथा, लोगों की बातों को ध्यान से सुनो। इंसान सब कुछ धीरे धीरे ही सीखता है। अगर आपको अच्छा बोलने वाला बनना है तो उससे पहले आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। और ये लोगों में सबसे बड़ी कमी होती है कि सामने वाले की सुनते नहीं हैं और अपनी बोलते रहते हैं। जब तक सामने वाले को सुनोगे नहीं, उससे सीखोगे नहीं कि वो कैसे बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, तब तो खुद कैसे बोलना सीखोगे। ये कैसे जान पाओगे कि बोलने का सही तरीका क्या है। कलम तो अपने हाथ में पकड़ के कोई भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन बनाना क्या है वो तो सीखना पड़ेगा। इसी तरह बोल तो कुछ भी सकते हो, लेकिन बोलना क्या है, कैसे बोलना है, इसके लिए किसी से तो कुछ तो सीखोगे। तो इसके लिए पहले सुनो सामने वाले को और सीखो कि वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और वो जब भी बात करे उसकी पूरी बात सुनो, फिर अपनी बोलो। पांचवा, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। कई लोग बात करने के दौरान गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। सोचते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन अच्छी हो रही है या फिर उनकी बातों में वज़न आ रहा है। ये सबसे घटिया बात होती है, घटिया तरीका होता है किसी से बात करने का, कि गाली गलौज करके बात करना। और इससे आपकी एक घटिया इमेज बनती है कि हाँ ये किस तरह का इंसान है, किस तरह की बातें कर रहा है। तो हमेशा प्यार से और नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करें, और हो सके तो किताबें पढ़ो, उससे अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, जिससे तुम्हारा दिमाग भी चलेगा और तुम सामने वाले से जब बात करोगे तुम्हारे पास कुछ शब्द होंगे अच्छे बात करने के लिए। तो ये कुछ तरीके थे लोगों से बात करने के। और लोगों से बात करना ये आपको आगे जाके काफ़ी जगह काम देने वाला है। चाहे आप किसी काम धंधे बिजनेस में डील करें लोगों से, तो भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। कभी किसी से कुछ पूछना हुआ या किसी के घर जाना हुआ, तो इसलिए इस बात करने की आदत को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी बात करो तो इन 5-6 तरीक़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना, इसको ध्यान में रखना। यानी बाकी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।